हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू? हाउ आर योर स्टडीज गोइंग ऑन? पढ़ाई अच्छी चल रही है? सेल्स एंड डिस्ट्रीब्यूशन मैनेजमेंट कैसा लग रहा है? इन दिस 27th लेसन आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन यू some kind of this networks, what we are making. What are the types? What kind of nature of the product is there, and what kind of distribution channel will be suiting to that? The first thing is what I am going to start with industrial products. You understand industrial products? है ना? इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट जैसे कुछ टूल्स हैं, मशीन के पार्ट्स हैं, या कभी अगर ऑटोमोबाइल आप बनाते हो तो ऑटोमोबाइल के पार्ट्स हैं, या फिर कुछ मशीनें आप चला रहे हो फैक्ट्री के लिए तो उसके जो पार्ट्स हैं, या कोई पर्टिकुलर मशीन ही है जो मशीन को चलाता हो। तो इस तरह के जो इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स हैं उसका नेटवर्क कैसा होना चाहिए? इसका बहुत ही जानकार आदमी होना चाहिए, और इंडस्ट्रियल डिस्ट्रीब्यूटर होते हैं जिन्हें इसकी जानकारी अच्छी होती है। तो वी पुट industrial distributor and then to customer. In this lot many layers are not required because it is one of the B2B type of nature. बिजनेस टू बिजनेस जब आप बिजनेस करते हो ना, B2B, तो इन दैट इफ यू कीप सो मेनी लेयर्स दैट कम्युनिकेशन मे नॉट बी प्रॉपर। तो इसमें बहुत ही स्पेशलाइज्ड वे में आपको काम करना है। आपको डायरेक्ट भी आप कस्टमर को डील करोगे, जैसे यहाँ पे आप देख रहे हो, ये प्रोड्यूसर टू कस्टमर डायरेक्टली यू आर डीलिंग। So this is also okay. Many machines are having very high cost, and customer will like to get dealt by the company itself. So here it is directly to customer. Here we are keeping industrial distributor. Okay. And because why? Because so many types of products you have, suppose. लेकिन ये ध्यान रखना है कि इंडस्ट्रियल डिस्ट्रीब्यूटर कोई कंपटीटर का प्रोडक्ट ना रखे। मान लो आप टायर बेचते हो, तो आप अगर सीएट टायर बेच रहे हो और वो एमआरएफ का भी रखता है, तो वो अपना सेल्फ इंटरेस्ट देखेगा, अपना स्वार्थ देखेगा, जिससे वो ज़्यादा इजी वे में बेच सकता हो, जिसमें ज़्यादा उसे फायदा हो, वो प्रोडक्ट वो बेचेगा। तो कंपटीटर के डिस्ट्रीब्यूटर को आप नहीं रख सकते। आप अपना एक्सक्लूसिव बना सकते हो, या ऐसा इंडस्ट्रियल डिस्ट्रीब्यूटर जो और भी जो प्रोडक्ट को डील करता है वो आपका कंपटीशन में नहीं है। तो इंडस्ट्रियल डिस्ट्रीब्यूटर से फायदा होगा कि दे विल हैव लॉट ऑफ कॉन्टैक्ट्स ऑफ द कस्टमर एंड यू कैन सेल वेरी इजीली। Otherwise, you can give this work to an agent. Agent will have what will have? They will have contact of industrial distributor, and industrial distributors can be at very remote locations. So it will not be, I mean, easy for producer or manufacturer to contact them. तो इंडस्ट्रियल डिस्ट्रीब्यूटर को एजेंट्स कांटेक्ट करेंगे और उनके थ्रू आप बेच सकते हो। सो वट एवर इज मोर कन्वीनियंट यू कैन डू इट। See, in class company, when I was there, so many sales I had done B2B. तो उसमें क्या था, बहुत ही हाई कॉस्ट की मशीन होती थी। जैसे फोरेज हार्वेस्टर। फोरेज हार्वेस्टर इट वाज कॉस्टिंग अराउंड 2.5 करोड़। तो 2.5 करोड़ देने वाला पार्टी, वो अगर आप किसी एजेंट को वहाँ भेजोगे, तो हो सकता है ही विल नॉट हैव कॉन्फिडेंस। देन in that case, what you should do, you should directly go and present the product. You can see what are the features, you can show how is it better, better than the competitor. They will have so many questions also. So only that company people can reply. So industrial products, it is totally different. Consumer products, कंज्यूमर प्रोडक्ट्स में मेनली एफएमसीजी के लिए मैं यहाँ पे बात कर रहा हूँ। अगर आपका वॉल्यूम कम है तो क्या करना चाहिए? यू विल मेक supply to directly retailer and then to customer. ओके। तो अगर वॉल्यूम कम है तो रिटेलर, रिटेलर टू कंज्यूमर। व्हाई शुड यू कीप सो मेनी लेयर्स? अगर थोड़ा ज्यादा है तो बीच में डिस्ट्रीब्यूटर रखो, एंड डिस्ट्रीब्यूटर विल सेल टू रिटेलर एंड रिटेलर टू कंज्यूमर। ओके। एंड इफ इट इज वेरी हाई, like leaders,
इट इज देयर हिंदुस्तान यूनिलीवर. व्हाई इट इज नॉट राइट? हिंदुस्तान यूनिलीवर, देन पतंजलि, then Procter and Gamble, then Gillette. They have got very high sale. So they need distributor and then wholesaler, then retailer, then customer. What is the advantage? Because you have very giant network. For 4 or 5 district, you need one distributor, or in one district, one distributor. And one thing you keep it in your mind: never be totally dependent on one distributor. You must keep some competitor. अगर आप एक के हाथ में दे दोगे सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी, व्हाट विल हैपन? दे विल मेक यू टू डांस, है ना? वो अपने उसके ऊपर इतना ज्यादा दे दिया ना रिस्पॉन्सिबिलिटी, तो वो फिर ओवर कॉन्फिडेंस हो जाएगा, और फिर आपको अपने हिसाब से यू अंडरस्टैंड. देन कंज्यूमर ड्यूरेबल्स. व्हाट इज कंज्यूमर ड्यूरेबल? इट इज लिटिल डिफरेंट फ्रॉम एफएमसीजी. ये ड्यूरेबल है तो इसमें सर्विस भी चाहिए. Unlike FMCG, service backups are required as the products are to be kept or maintained properly throughout its life. वॉशिंग मशीन है, फ्रीज है ना, फैंस हैं, बहुत सारी चीजें हैं जिसमें सर्विस चाहिए, और इट इज नॉट फॉर जस्ट यूज एंड थ्रो. You have to keep it for a longer period. Also, here there may not be an exclusive distributor or consumer durables as it is there in FMCG case. Although exclusive retailers for particular brands may be made by the company. आप यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूटर एक्सक्लूसिव नहीं बना सकते हो, क्योंकि वहाँ वॉल्यूम उतना ज़्यादा नहीं जैसा एफएमसीजी का है. तो distributor may be common for so many companies, but retailer will be exclusive. Many companies, they make exclusive retailer. See, you are seeing that Samsung showroom, then Voltas, then Godrej. But nowadays, that system is now it is vanishing. Now, generally, you will see that in a retailer, so many brands are there, because people are not mad after one product only. It is not a time that monopoly business will be there. So if exclusive is there, okay. Otherwise, non-exclusive retailers are also there. Hmm? Both are okay. So जैसा समय हो उसके अनुसार चलना चाहिए. कुछ 10 साल पहले, 15 साल पहले एक्सक्लूसिव डीलर्स ही होते थे. वीडियोकॉन, गॉडरेज, then Voltas, Samsung, Sony. Nowadays, it is not like that. But one thing is there, that service backup is required. Service backup is very much important. And these sellers, the distributor and retailers, they are not giving service. Service backup is given by separate party. Either the company directly it can give, or you hand it over to a particular private businessman, private party. है ना? You will give it to private party, and service backup it will be run by the company or distributor you can do. Because distributor, if they are smart, they can also give service backup to this person, this whoever is giving service outlet. So this can be given to them, and this is available I mean, in all the places, because you buy this fridge or washing machine from town and you are using in a rural area, so there also service franchisee is required. Who will give the service every time you want to come to the town, तो जो कि बहुत दूर है? तो सर्विस बैकअप के लिए आपको एक अलग से चैनल रखना होगा. सो दिस इज डिफरेंट फ्रॉम एफएमसीजी. थोड़ा अंतर है ना? समझ में आई? नाउ कम टू फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट. फार्मास्यूटिकल क्या है? मेडिसिन है. मेडिसिन कौन प्रेस्क्राइब करता है? डॉक्टर. तो डॉक्टर का यहाँ पे बहुत मेजर रोल है ना? तो डॉक्टर का मेजर रोल का मतलब ये नहीं कि डॉक्टर को पटाने की जरूरत है. डॉक्टर तो जो मेडिसिन है वही लिखेगा.
आपको ये जानने की जरूरत है कि कौन सी मेडिसिन्स अभी ज़्यादा प्रचलित है, इस बीमारी में ज़्यादा ये दवा लिखते हैं, कौन सी बीमारी ज़्यादा है अभी, और कौन सा मेडिसिन ज़्यादा डॉक्टर लिखते हैं, तो उसी का स्टॉक रखना है। तो यू शुड हैव टू कंसल्ट डॉक्टर ऑल्सो। तो आपके साथ बहुत ही स्पेशलाइज्ड पर्सन भी होने चाहिए, जिनको फार्मेसी की डिग्री हो। अगर फार्मेसी की डिग्री नहीं है तो आप इसमें बिजनेस नहीं कर सकते। तो प्रोड्यूसर इज मेकिंग डीलर, स्टॉकिस्ट और डिस्ट्रीब्यूटर। स्टॉकिस्ट और डिस्ट्रीब्यूटर का अंतर आपने समझ लिया। स्टॉकिस्ट क्या है कि वो डायरेक्ट बेचता नहीं है, वो सिर्फ स्टॉक करता है, उसमें कंपनी के लोग ही बेचते हैं। डिस्ट्रीब्यूटर में डिस्ट्रीब्यूटर सब कुछ करता है, और दे सेल इट टू होलसेलर रिटेलर बोथ। डिस्ट्रीब्यूटर से हम होलसेलर को भी देते हैं, रिटेलर को भी देते हैं। और रिटेलर को कौन गाइड करता है? डॉक्टर्स, कि ये सब मेडिसिन हमें चाहिए, है ना। जो मेडिसिन बेचता है वो डॉक्टर के संपर्क में रहता है। अगर उसके संपर्क में नहीं होगा तो वो स्टॉक कैसे रखेगा, बताओ। तो अगर मान लो कि ये सीजन में ये बीमारियां होती है, तो उसका अच्छा नॉलेज उन्हें होता है। आप जाते हो मेडिसिन शॉप में, आप खुद पूछ लेते हो उनसे बहुत सारी बातें, वो बता देता है कि हाँ ये दवा बहुत अच्छी है, इस बीमारी में ये बहुत अच्छा काम करता है। तो समटाइम्स वी टेक एडवाइस फ्रॉम देम, बट इट इज नॉट एडवाइजेबल। आई एम नॉट सेइंग दैट यू शुड टॉक टू देम एंड गेट द मेडिसिन प्रेस्क्राइब्ड। इट इज टू बी डायरेक्टेड बाय द डॉक्टर ओनली। लेकिन अगर हमारे जो चैनल के मेंबर्स हैं उनको नॉलेज होगा, तो क्या है, उनको स्टॉक रखने में सहूलियत होगी। वो इंफॉर्मेशन सही देंगे, होलसेलर को, डिस्ट्रीब्यूटर को, या डीलर स्टॉकिस्ट को। तो प्रोड्यूसर को भी पता होगा कि क्या मेडिसिन किस समय हमें ज़्यादा चाहिए, कितना स्टॉक रखना चाहिए। सो दिस इज द कंसेप्ट ऑफ फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट चैनल। होलसेलर का एग्रीमेंट कंपनी के साथ डायरेक्ट नहीं होता है, उनका डिस्ट्रीब्यूटर के साथ होता है, और होलसेलर कितनी भी कंपनियों का प्रोडक्ट रख सकता है। थैंक यू वेरी मच। हाउ वाज दिस सेशन? प्लीज मस्ट राइट इन कमेंट बॉक्स। आई विल बी हैप्पी टू नो दैट कि आगे और क्या हमें ऐड करना है या कुछ इम्प्रूवमेंट लानी है। सम मोर चैनल्स design I will explain you in the next lesson. Thank you.